जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई कि ये जो शरीर है ये प्रारब्ध के अधीन है, परवश है कर्म के बंधन से। तो यहाँ श्री ध्रुवदास जी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत कर रहे हैं कि प्रारब्ध के वश जब हमें रहना पड़े संसार में, व्यवहार में, तब बता रहे हैं कि जिसके मन में वृंदावन के वास के प्रति उल्लास ना हो, आदर ना हो, अर्थात जिसका इस भाव में कोई अभिनिवेश ना हो, जिसका मन इस भाव के अनुकूल ना हो, कह रहे चाहे वो कितना भी निकट का संबंधी क्यों ना हो, पर मन से उसके संग का त्याग कर देना चाहिए। वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास। जैसा मैंने कहा कि शरीर प्रारब्ध के अधीन है और जब तक प्रारब्ध है तब तक इसे संसार में, व्यवहार में रहना ही पड़ेगा। पर कल की चर्चा में एक संकेत ध्रुवदास जी ने किया था कि मनसा और वाचा वृंदावन का सेवन सदा किया जा सकता है, सर्वत्र किया जा सकता है। मन से और वचन से वृंदावन का सेवन कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी रहकर किया जा सकता है। जब रहना पड़े इस संसार में तब कम से कम किसका संग करना है इसके प्रति जरूर सचेत रहिए, इसके प्रति जरूर सावधान रहिए। व्यवहार में पड़े हुए जन को देखा मैंने कि वो बार बार एक बात कहते हैं कि हम करना नहीं चाहते थे पर क्या करें, करना पड़ता है। घर में रहते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, व्यवहार में रहते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। ये कुछ और नहीं है, ये केवल मन की दुर्बलता है। कुछ नहीं करना पड़ता है भाई। आप कभी देखना, मैं अपने जीवन में ऐसा मैंने थोड़ा अनुभव किया कि संसार का व्यवहार निभाने के लिए आप और मैं कितना भरसक प्रयास करते हैं, परिश्रम भी करते हैं। मान लो आपके किसी निकट संबंधी के घर कोई विवाह है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं जाना ही है भाई, यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो जाए बिना काम नहीं चलेगा। ये केवल क्या है, ये मन का भ्रम है और मन की दुर्बलताएं हैं। आप वहां न जाइए, आप वहां चले जाइए। और मैं तो कहता हूँ जीव संसार से चला जाता है तो भी संसार का कार्य यूं ही चलता रहता है, आपके ही घर का कार्य चलता रहेगा आपके जाने के बाद। ये क्या है? ये केवल मन का भ्रम है। इन्हीं विचारों में ही मन उलझा है, बस इन्हीं विचारों में उलझ कर ही मन संसार के, प्रपंच के और व्यवहार के जाल में उलझा है। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि विचार से ही उलझे हैं आप। विचार करिए, जहां आप हैं वहीं पर मुक्ति संभव है, वहीं से आपका मोक्ष संभव है। केवल विचार करिए। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं भजन का बल अर्जित करिए और सचेत सावधान होकर जिसका संग करना चाहिए उसका संग करिए, और जिसका संग करने से भजन भावना की हानि होती हो उसके लिए द्वार बंद कर दीजिए। इसी को कहते हैं संसार में बुद्धि लगाना। यही है बुद्धि युक्त होकर, विचार युक्त होकर संसार में व्यवहार करना। और व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार इसी को कहते हैं भाई, जहां आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता हो, बस उतना संसार ग्रहण किया जाए। और यहां तो स्पष्ट संकेत कर रहे हैं और साधक को सचेत करते हैं कि जिनके मन में वृंदावन के वास का उल्लास ना हो, जिनके मन में वृंदावन का ये प्रेम भाव ना हो, जिनका हृदय भजन भावना से सरस ना हो, कि वो कितना भी निकट का संबंधी क्यों ना हो, लेकिन वो केवल देखने में आपका संबंधी, वस्तुतः आपका शत्रु है। कल इसी बिंदु पर चर्चा का विराम हुआ था कि इस संसार में मित्र कौन है? जो भजन में सहयोगी है। और जो भजन के मार्ग में विक्षेप बनकर आ रहा है, जो भजन के मार्ग में किसी प्रकार बाधा बनकर उपस्थित हो रहा है, वो भले किसी सुहृद संबंधी का रूप लेकर क्यों ना जीवन में आया हो, पर है आपका शत्रु। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था कि युवान होकर पुत्र मर जाता है, पिता की सारी संपत्ति नष्ट करा के मर जाता है और चले जाने के बाद जीवन भर की पीड़ा उसे और देकर जाता है। वो कौन था? वो पुत्र नहीं था। पुत्र के रूप में पूर्व जन्म का कोई ऋण बंधु था। वो अपना ऋण लेने के लिए आया था और ऋण लेकर चला गया। माया ने कैसे उलझाया है जीव को, बस संसार को अपना बनाकर, संसार को अपना दिखाकर, और थोड़ी से देर के लिए, थोड़े से क्षणों के लिए संसार को अपना जताकर ही तो माया जीव को सदा सदा से संसार में फंसाती आई है। बार बार इसीलिए संत कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ये जो ममता है, जो आसक्ति है, ये जो प्रेम है, इसका सदुपयोग करिए।
यही आसक्ति जैसे ही प्रभु की ओर देखने लगेगी, यही आसक्ति भक्ति हो जाएगी। ये आसक्ति संसार की ओर देखती है, पतन करा देती है। यही आसक्ति प्रभु की ओर देखती है, जीव भजन करने लगता है। ये प्रभु की ओर देखेगी तो भजन हो जाएगी। और यहां किसी भी प्रकार के वाद विवाद की, तर्क वितर्क की बात ध्रुवदास जी नहीं कह रहे हैं। कह रहे बस समझ लीजिए कौन आपका सहयोगी है, कौन भजन के मार्ग में साधक है और कौन बाधक है। जो साधक है उसका स्वागत करिए, उसका आदर करिए। मीरा जी का विवाह हुआ, मीरा जी के मन में, चित्त में, मीरा जी के तो स्वप्न में भी संसार की कोई इच्छा नहीं थी, पर विवाह हुआ। और मुझे नहीं लगता कि मीरा जी कोई प्रारब्ध के बंधन में बंधकर संसार में आई हो। मीरा जी जैसी किसी परम भक्ता का तो अवतरण होता है, प्राकट्य होता है संसार में। भक्ति की धारा बहाने के लिए मीरा जी का अवतरण हुआ है संसार में। तो मीरा कोई कर्म के बंधन में भी बंधी नहीं है, पर फिर भी श्री ठाकुर जी विवाह कराते हैं। नहीं कराते तो कहीं ना कहीं संसार को यह संदेश जाता कि विवाह भजन में बाधक है। पर श्री ठाकुर जी यहां दिखाना चाहते थे, संसार को दिखाना चाहते थे, यदि आपकी इच्छा नहीं है, यदि आपकी इच्छा शुद्ध है, आप यदि प्रभु के लिए, प्रभु के मार्ग पर चले हैं, तो संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपके लिए बाधा नहीं बनेगा, आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। और दूसरा, भक्ति किसी से भयभीत भी नहीं होती। भक्ति किसी से भयभीत नहीं होती, वो स्वतंत्र है और अपनी सामर्थ्य से अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती है। तो आप देखिए कि भोजराज मीरा के सहयोगी थे भजन के मार्ग पर। मीरा जी के अनुकूल उन्होंने महलों में सब व्यवस्था करा दी। जैसा जैसा श्री मीराबाई सा चाहती थी वैसी वैसी व्यवस्था भोजराज के कारण हो गई। और मीरा जी ने भी इस संबंध का बड़े आदर से निर्वाह किया। और मुझे लगता है इससे अधिक सेवा एक पत्नी अपने पति की क्या कर पाती कि मीरा ने भोजराज को श्री कृष्ण का दर्शन करा दिया, पति का कल्याण करा दिया। इससे बड़ी सेवा एक पत्नी और पति की क्या कर सकती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी जो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करे, जो प्रेय और श्रेय दोनों का लाभ पति को कराए, वो धर्म पत्नी है। तो मीरा ने अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह किया। लेकिन आप मीरा जी के जीवन में देखेंगे तो आप ये सुघड़ता, ये चतुराई पाएंगे। जहां जितना जैसा संसार चाहिए था बस केवल उतना ही ग्रहण किया, केवल उतना, उससे अधिक नहीं। तो यहां एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से साधक को यही समझाने का प्रयास ध्रुवदास कर रहे हैं कि सत्संग करते रहिए, अपना विवेक जगा लीजिए और अपना विवेक जगाकर अपने चारों ओर देखिए कौन भजन के मार्ग पर साधक है और कौन बाधक है। और मौन रहकर, कुछ कहकर नहीं। मैं बार बार कहता हूं, कुछ कह सुनकर संसार की गुत्थी को उलझाना नहीं। पहले ही बहुत उलझन है और मत उलझाना, बस भीतर से समझ जाइए, भीतर से सचेत हो जाइए। और मैं कहता हूं यही विधि है संसार से जो आशा लगी है ना, उसका त्याग करने की। आशा की पाश में ही जीव बंधा है। सेवक जी महाराज कहते हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। इसी आशा की पास में जीव बंधा है। बस मौन होकर समझ लीजिए कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। और बुद्धिमानी से, मैं फिर दोहराऊं, मन नहीं लगाना संसार में, मन लगाकर काम नहीं करना, बुद्धि लगाकर काम करना। बुद्धि लगाइए संसार में, जाग कर, समझ कर, विवेकपूर्ण व्यवहार करिए। और बस इसी प्रकार मौन होकर निकल जाइए इस जग जंजाल से। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, इहि सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सो। इहि सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोई। इन दो पंक्तियों में वृंदावन की विलक्षण महिमा ध्रुवदास जी गाते हैं। ये वृंदावन का ऐश्वर्य भी है, ये वृंदावन का माधुर्य भी है। ध्रुवदास जी कह रहे और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, कहीं और बहुत अधिक भजन होता, पर कह रहे यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। यहां पर कोई सोता हो, कहीं और कोई भजन करता हो, तराजू में कोई तोले
तो दुर्दास जी कह रहे वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। कहीं भी आप अपने प्रयास से भजन करेंगे, वृंदावन में वृंदावन की कृपा से भजन होता है। तो जो भजन में अभिनिवेश है वो वृंदावन में कहीं अधिक प्रगाढ़ होता है। क्यों? क्योंकि बाहर जब आप भजन कर रहे हैं तो मन के किसी कोने में बहुत सूक्ष्म धरातल पर यह भाव रहता है कि मैं भजन करता हूं। देखो वृंदावन की यही विलक्षणता है। यहाँ का पृथ्वी तत्व, यहाँ का जल तत्व, यहाँ का वायु तत्व, यहाँ का प्रकाश तत्व सब प्रेम युक्त है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं ना कि यहाँ जिस पवन में, जिस वायु में आप श्वास लेते हैं, वो वायु भी कहीं राधा वल्लभ कुंज बिहारी का चरण स्पर्श करके आती है, श्रीअंग स्पर्श करके आती है। वृंदावन में सब प्रसादिक है, प्रसाद युक्त है। एक बार श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम आए तो किसी ने श्री गोस्वामी जी को भोग लगाने के लिए, उनके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अमनिया भेजा। तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो प्रसादी है। उस व्यक्ति ने सोचा भूल से हमने कोई प्रसादी वस्तु भेज दी होगी, फिर अमनिया भेजा। फिर गोस्वामी जी ने कहा ये भी प्रसादी है। फिर जब वो व्यक्ति श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो गोस्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि यही इस वृंदावन धाम की महिमा है, यही ब्रजभूमि की महिमा है। यहाँ जो है सब प्रसाद है, यहाँ जो है सब प्रसाद है। तो ये वृंदावन की कोई विलक्षण महिमा ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भैया कहीं कोई बड़े अपने प्रयास से भजन करता हो, पर अब इसका कोई अन्यथा अर्थ ना लेना। कहीं आप भजन करते हो तो आप सोचो कि भाई अब यहां भजन करने का तो कोई लाभ है नहीं, चलो वृंदावन में जाकर सो जाते हैं। ये बात वस्तुतः इसलिए नहीं कही गई, ये बात वृंदावन की महिमा बताने के लिए, वृंदावन की महिमा उजागर करने के लिए कही गई है। और कहीं ना कहीं एक मौन संकेत ये शब्द इस बात का करते हैं कि जहां सोने की महिमा ऐसी है, वहां पर आकर कोई भजन करे, वहां पर आकर कोई भजन करे तो उसके संसार का बंधन कटने में फिर क्या संशय है, क्या संदेह है। अर्थात यहां पर किया हुआ भजन अमोघ है, अंतःकरण को उज्जवल बनाता है, मन को निर्मल करता है, चित्त को शुद्ध करता है और श्री ठाकुर जी के भगवत भाव के, भगवत प्रेम के योग्य बना देता है, अनुकूल कर देता है। यही वृंदावन धाम का उत्कर्ष है। क्यों? हम प्रथम दिन से जब से वृंदावन शतलीला की चर्चा आरंभ हुई, हम बार बार इसी बात का चिंतन कर रहे हैं कि भाई रसिकों ने दर्शन नहीं मांगा, प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं मांगा, और कोई कृपा की याचना यहां पर नहीं है। बस बार बार रसिक हृदय वृंदावनेश्वरी के चरणों में यही अभिलाषा करता है कि स्वामिनी विनय मान लीजिए और दिए कछु भावत नाही, बस वृंदावन रज दीजिए। अब तो कृपा करो श्री राधा, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, रज तोड़ लागे तनही पीवे जमुना तोय, रज तोड़ लागे तनही पीवे जमुना तोय। और कह रहे न भी हो यहाँ भजन तो भी पीने को जमुना जी का जल मिल रहा है और उड़कर वृंदावन की वो पावन धूल आपको लग रही है जिसकी आशा कौन करते हैं? शिव वृद्धि ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत कहती हैं आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्मलता होए सिर धरे, वृंदावन रजनित, वृंदावन रजनित।
तो वो वृंदावन की पावन रेणु, वो पिए प्यारी की मन भावन वृंदावन की रज, श्याम सुंदर जिसकी आराधना करते हैं, वृंदावनेश्वरी के चरण कमल का वो मकरंद रस, महाप्रभु वृंदावन की रज की स्तुति कैसे करते हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपाद्र दृष्टे तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। श्रीमत् पराग, ये रज नहीं है, ये श्री चरण कमलों का श्रीमत् पराग है, प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। मैं तो ऐसा समझता हूं भाई, कैसा भी हृदय, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, कुटिल से कुटिल हृदय, पर वृंदावन से ऐसे ही नहीं लौट जाता होगा। कुछ ना कुछ उसे यहां पर स्पर्श अवश्य करता है, कुछ ना कुछ छू जाता है उसके हृदय को। संतों के मुख से सुना है, जब पहली बार आए थे और फिर उसके बाद वृंदावन धाम की कृपा से जब कुछ समय तक केवल आना जाना ही लगा रहा, तो महाराज श्री के मुख से मुझे बार बार सुनने को मिलता था कि बस आते जाते रहिए, ऐसे ही आते जाते यहाँ किसी रसिक संत की कृपा का छींटा पड़ जाएगा। यही वृंदावन धाम की महिमा है। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चले आए और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये जो वृंदावन की रज है, ये भुक्ति से मुक्ति पर्यंत सब कामनाओं का नाश करने वाली है, ये सब कामनाओं को निवृत्त कराने वाली है, ये कामना से मुक्त कराने वाली है। कामना की पूर्ति तो किसी भी स्थान पर हो जाती है। कामना की पूर्ति तो थोड़े से देर के लिए, थोड़े से समय के लिए संसार भी करा देता है। किसी भी देवी देवता की आप आराधना करो, कामना की पूर्ति हो जाएगी, पर कामना का नाश कराने में कोई समर्थ नहीं है। कामना को नष्ट, कामना की निवृत्ति केवल प्रेम करा सकता है। और जब बात प्रेम की आए तो संत कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन। तो पीने को जमुना जी का जल मिलता है और न भी कोई भजन करे, पड़ जाए वृंदावन आकर तो उड़कर लगती है वृंदावन की रज, जो धीरे धीरे निवृत्त करा देती है मन की कामना। ये वृंदावन का अतुलित प्रभाव है, ये वृंदावनेश्वरी की चरण रज का अमित वैभव है। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत, वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और इसका प्रभाव प्रताप क्या है? कहते हैं अपना गुण प्रदान करता है। वृंदा विपिन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत। वृंदावन का गुण क्या है? 2-3 दिन से आप लोग श्रवण कर रहे हैं वृंदावन शतलीला का। वृंदावन का गुण क्या है? बताओ बताओ। सुन तो रहे हो, मैंने ध्यान से नहीं सुन रहे। हाँ, वृंदावन का गुण क्या है? युगल की रुचि के अनुकूल रहकर सतत युगल की सेवा में परायण है वृंदावन। वृंदावन वास करने वाले को, अपने आश्रित जन को ये गुण प्रदान करता है। ये जो हृदय है ये तत्सुख सुखित्व के उस अमृतोपम भाव का ग्रहण करके और फिर युगल की सेवा के अनुकूल हो जाता है। ये वृंदावन का अमित प्रभाव है। और ये वृंदावन अपना गुण अपने आश्रित जीव को प्रदान करता है। और कैसे? जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। मुझे ये पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है। मैला कुचैला कीचड़ में सना लिपटा बालक माँ माँ करता हुआ जब माँ की ओर आता है, अच्छा पिता कभी कभी नहीं उठाएगा, पर माँ की दृष्टि कभी कीचड़ पर नहीं जाती। वो बालक कीचड़ में लिपटा है, मैला कुचैला है, पर माँ की दृष्टि कभी इस ओर नहीं जाती।
माँ की दृष्टि केवल इसी बात पर होती कि मेरा बालक है। ऐसे ही मैला कुचैला जीव जब वृंदावन आता है, और सब मैले कुचैले ही आते हैं भाई, यहाँ सभी मैले कुचैले ही आते हैं। संसार की विषय वासना में लिपटा हुआ जीव ही तो वृंदावन आता है। संसार की कामनाओं से भरा हुआ मन लेकर हम वृंदावन धाम में आते हैं। पहली बार जब भी आता है, जो भी आता है, वो कुछ ऐसा ही मन चित्त लेकर तो आता है कि वृंदावन जननी की भांति, मां की भांति, मातृवत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, और मां उसी प्रकार सहज वात्सल्य में भरकर हृदय से लगाती है, उसे आलिंगन देती है, माथा चूम लेती है अपने बालक का, और फिर उसके मैले कुचैले वस्त्रों को हटाती है, उसका स्नान कराती है, उसका मार्जन करती है, फिर उसे श्रृंगारित कर देती है, फिर उसे सुसज्जित कर देती है। ऐसे ही मैला कुचैला जीव वृंदावन आता है अपनी कृपा से, अपने प्रभाव से, अपने प्रसाद से। पहले वृंदावन क्या करते हैं? चित्त को निष्काम बनाते हैं, प्रियालाल के योग्य बनाते हैं, प्रिया प्रीतम के अनुकूल बनाते हैं, और फिर भक्ति की कोई विपुल विलक्षण संपत्ति प्रदान करके जीव का श्रृंगार कर देते हैं। सहचरी भाव से श्रृंगार वृंदावन धाम ही कराते। मैं तो यहाँ एक बात और भी आपको निवेदन करूंगा। मैंने जीवन में कुछ ऐसे महापुरुष भी देखे, दर्शन किया, जो राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं और सच्चे साधक हैं, सच्चे साधक हैं, बड़ी ईमानदारी से भजन परायण हैं, पर वृंदावन का आश्रय न होने के कारण रस में कहीं ना कहीं कुछ अंतराय बना रहता है। जैसी सरसता, जैसी रस की निविड़ अनुभूति वृंदावन धाम के आश्रित जीव को होती है, अन्यत्र नहीं होती। इसमें कोई क्यों क्या कैसे नहीं कर सकता, ये व्यवस्था ऐसी ही है, यही वृंदावन की महिमा है। इसीलिए सब रसिकों ने एक स्वर से सदा सदा यही याचना की है, यही याचना की है कि ये कालिंदी का कुल मिल जाए, यमुना का किनारा मिल जाए। और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही। और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही। या फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिर बाही। या फिर स्वार्थ आपने, भजन गए फिर बाही। और यहाँ तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, और ठौर जो जतन करे, और स्थान पे कोई भजन का प्रयास भी करे तो ठीक ठीक भजन नहीं होता, पूरा पूरा भजन नहीं होता। और यहाँ कोई स्वार्थ से रहे। अब यहाँ तो भाई सब प्रकार के जीव रहते हैं, सब प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं, पर कहते कोई स्वार्थ से भी यहाँ रहे। भजन गहे फिरे बाह, भजन बाह पकड़े रहता है। अरे आते जाते, आगे कहेंगे ध्रुवदास जी, चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल। आप यहाँ से चलिए, मंदिर तक जाइए, रास्ते में आपके कान में कितनी बार राधे 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 श्याम ये नाम आपके कान में पड़ जाएगा। हो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुँ दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। अब देखो, यहाँ व्यक्ति सुबह निकलता है व्यापार के लिए, दुकान के लिए जा रहा है, अपने काम के लिए जा रहा है, बस सोचता है कि चलो राधा वल्लभ जी की झांकी करते जाएं, कुंज बिहारी का दर्शन करते जाएं। सहज में ही आते जाते राधा वल्लभ और कुंज बिहारी निहारने को मिल जाते हैं। अब मंदिर जाते हैं तो भाई किनका प्रसाद भी मिलता है, मंदिर जाएंगे तो कुछ चरणामृत प्रसाद भी मिलेगा, और मंदिर जाएंगे तो किसी ना किसी श्री ठाकुर जी के परम भक्त का भी दर्शन हो सकता है, कभी कभी किसी रसिक भक्त का भी दर्शन हो जाता है। तो बस पड़े रहना धाम में, यही बहुत बड़ी कृपा है। सूरदास जी के जीवन में ऐसा एक प्रसंग आता है ना, श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा के नीचे एक व्यापारी रहता था। अब वो क्या था, बड़ा चतुर था, 60 बरस का हो गया, लेकिन कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करने नहीं गया। दिन रात उसके मन की वृत्ति अटकी है बस केवल धन का संचय करने में, किस प्रकार मेरा धन बढ़े। और व्यवस्था उसने कैसे बिठाई है कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा धन देकर उसने इसी कार्य पर लगाया है। वो जाता है दर्शन करने और आकर बता देता है आज श्रीनाथ जी ने कैसा श्रृंगार किया है, और सब वैष्णव मेरी ही दुकान पर आए, मुझसे ही सौदा लें। बस ऐसी उसने कुछ बैठा दी है व्यवस्था
कि श्रीनाथ जी के उस श्रृंगार का बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में गान करता है। आहा हा, आज के श्रृंगार की बलिहारी है, कैसी गुलाबी छटा है, कैसा उज्जवल श्रृंगार है, और क्या और क्या। और बस वैष्णव जन बेचारे आकर्षित होकर आते हैं कि देखो परम भक्त है, इसी के यहाँ से सौदा लेना चाहिए। सूरदास जी की दृष्टि पड़ जाती है। सूरदास जी देखते हैं कि भाई आज तक कभी मंदिर नहीं गया और ऐसा श्रृंगार का वर्णन करता है कि हम भी मानो इसी से सीख लें। तो एक दिन सूरदास जी ने जाकर कहा, बोले हम तुम्हारी सब चतुराई जानते हैं, दर्शन करने चलना होगा। और सूरदास जी हैं, सीधे सीधे ना तो नहीं बोल पाया। अब महाराज जी अभी तो सुबह सुबह बोनी का समय है, संध्या को चलेंगे। अगले दिन संध्या के समय आए सूरदास जी। संध्या के समय आए तो अरे ये तो लक्ष्मी जी के आगमन का समय होता है, इस समय कैसे दुकान छोड़कर जा सकता हूं, कल पक्का चलूंगा। अब 2-4 दिन तो सूरदास जी को टाला। और सूरदास जी भी सच्चे संत हैं। और सूरदास जी के मन में आ ही गया है कि भाई इस जीव का कल्याण होना ही चाहिए। तो सूरदास जी बोले कि देखो अगर आज नहीं चलते हो हमारे साथ तो यहीं खड़े होकर और छेड़कर तंबूरा तुम्हारी सब लीला गाकर सुना देंगे। अब तो उसने सोचा कि भाई सूरदास जी ने यदि सब पोल पट्टी खोल दी तो कल से धंधा पानी चौपट। तो बेचारा बड़े अनमने मन से चला सूरदास जी के पीछे। कहते हैं सूरदास जी ने हाथ पकड़कर श्रीनाथ जी के सन्मुख किया। धन्य संत का संतत्व, धन्य साधु की साधुता। हाथ पकड़कर श्रीनाथ जी के सन्मुख किया और कहा प्रभु इस जीव की ओर भी थोड़ी कृपा दृष्टि से निहारिए। ये आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे रहता है और आज तक आपके दर्शन प्रसाद से वंचित है। यदि उसी दशा में इसका शरीर छूट जाता है, इसकी अधोगति होती है, तो हे प्रभु, हे नाथ, आपको अपयश लगेगा कि आपकी मंदिर के ध्वजा के नीचे पड़ा जीव भी अधोगति का पात्र हुआ। श्रीनाथ जी भी हंसने लगे। बोले वाह सूरदास जी, आज तो 60 साल का बूढ़ा बैल नाथ कर लाए हो आप हमें दर्शन कराने। बोले इसका दर्शन तो हम भी करने को लालायित थे, हम भी देख रहे थे, कौन होगा जो इसे लाकर हमारे चरणों तक पहुंचाएगा। तो भाई धाम की महिमा है। यहाँ तो कोई धंधा पानी करने के लिए भी निकलता है तो हो सकता है किसी रसिक संत की दृष्टि पड़ जाए। आते जाते संतों का दर्शन होता है भाई। यहाँ पर संतों के मुख से भगवत कथा, भगवत लीला, भगवत यशोगान सुनने को मिल जाता है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, पर भजन गहे फिरे बाह। श्री हरि का भजन वृंदावन की गलियों में भ्रमण करता है, रमण करता है। यहाँ भजन जीव का हाथ पकड़ता है। आप देखिए एक एक लीला बड़ा अद्भुत संकेत देती है। क्यों वृंदावन की ये माधुरी अद्भुत कही जाती है, क्यों ब्रज का प्रेम विलक्षण कहा जाता है। आप देखिए संसार में पूजा होती है, जब पूजा अर्चना होती है तो पहले जीव आह्वान करता है देवता का। जीव बुलाता है कि आप आइए पूजा स्वीकार करिए। और यहाँ वृंदावन की लीला देखिए, श्री ठाकुर जी आह्वान करते हैं। श्री ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, एक एक गोपी का नाम ले लेकर बुलाते हैं श्री ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी आह्वान करते हैं। और कहीं तो दर्शन के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कैसी कैसी भावना, कैसे कैसे साधन करने पड़ते हैं, तो भी एक झलक नहीं मिलती। और यहाँ पर निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। यहाँ कुंज से बाहर आकर कुंज के द्वार पर प्रियालाल ठाड़े हैं। किस लिए? कि जीव आए और हमारा दर्शन करके हमारे इस रूप सुधा सिंधु का पान करके सदा सदा के लिए रसरूप हो जाए। तो यहाँ तो चहु और एक ही छत्र तना है और वो है श्री जी की कृपा का छत्र। त्रिताप से तप्त जीव इस छत्र की छांव में आता है और सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन है जात। वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन है जात।
और यहाँ तो कह रहे और देश में बसती घटत भजन की बात। और ऐसा है भी भाई, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर लेना। आप जैसे ही यहाँ छठी करा से बाहर निकलोगे मन बदलना आरंभ हो जाता है। हमारे साथ तो ऐसा ही होता था, जैसे ही छठी करा से बाहर की तरफ जाओगे ऐसे ही मन बदलना आरंभ हो जाएगा। और फिर संसार में पहुंचते पहुंचते तक तो संसार का ही हो जाता है। संसार में पहुंचते पहुंचते तक तो मन उसी संसार का ही हो जाता है, चाहते न चाहते उलझ जाता है उसी संसार के विचार में। ये तो भाई रसिक संतों का अनुभव है कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थ हो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई स्वार्थ से भी रहे। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, सकाम जीव ही आता है प्रभु की शरण में। और श्रीमद् भागवत इतनी छूट भी देती है। श्रीमद् भागवत कहती है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई सकाम हो निष्काम हो, भजन ठाकुर जी का करिए। कामना भी हो संसार की तो डरिए मत, घबराइए मत, पर कोई और द्वार मत पकड़िए। श्री कृष्ण के ही चरण पकड़िए, श्री हरि का ही भजन करिए। तो वृंदावन में स्वार्थों उलट भजन है जात। और वृंदावन का ऐसा यश, ऐसी महिमा सुनकर ध्रुवदास कहते हैं, यद्यपि सब अवगुण भरो तदपि करत तुव ईठ। यद्यपि सब अवगुण भयो तदपि करत तुव ईठ। हितमय वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। हितमय वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। ध्रुवदास कहते हैं यद्यपि मैं सब अवगुणों से भरा हूं, किसी भी प्रकार से कोई पात्रता कोई योग्यता मुझ में नहीं है, फिर भी हे वृंदावन आपकी कृपा से आपकी इच्छा मुझ में हुई है। अब मेरे हृदय में वृंदावन वास की अभिलाषा हुई है। ये क्या है? महिमा एश वृंदावन से, ये भी आपकी ही महिमा है। नहीं तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। एक बार एक माता ने मुझसे पूछा था कि महाराज आप वृंदावन की इतनी महिमा गाते हैं, सुनकर हमारे मन में बड़ी इच्छा होती है, पर जग के जंजाल में बंधे हुए हैं हम। अब तो आज इसी समय इसी स्थिति में तो वृंदावन का वास नहीं कर सकते, तो हमारे लिए भी कोई मार्ग देकर जाइए। तो मैंने कहा माता वृंदावन का वास नहीं कर सकती, वृंदावन के वास की इच्छा तो सदा कर सकती हो ना। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूं ये इच्छा संसार से बचा कर रखने में समर्थ है। इस इच्छा का सामर्थ्य ये है कि अगर हृदय में वृंदावन के वास की इच्छा मात्र भी हो, अभिलाषा भी हो, तो केवल ये इच्छा और अभिलाषा ही संसार के व्यवहार से विकार से बचाए रखती है जीव को। वृंदावन वास की इच्छा, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, यो सुध लीजो नवल किशोरी, और वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी। ये एक अभिलाषा ही तो है, ये एक आशा ही तो है। तो कहते हैं कि यद्यपि सब अवगुण भरो, मैं सब अवगुणों से भरा हूं, पर फिर भी आपकी कृपा से मेरे मन में आपकी इच्छा हो आई है। हितमय वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। जब आपके गुणों का विचार करता हूं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो वृंदावन महिमामृत में ठौर ठौर पर कहते हैं, अनेक स्थानों पर कहते हैं कि मैं मैला कुचैला जीव बालक की भांति आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी ओर निहार रहा हूं, बस आपकी ओर देख रहा हूं। वृंदावन का सेवन ऐसे ही किया जाता है, बैठकर कभी यमुना के किनारे या बैठकर किसी लता कुंज की छांव में, बस नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर वृंदावन को देखिए। कहेंगे आगे ध्रुवदास जी, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, देखिए बस वृंदावन को। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले वृंदावन की काऊ लता के तरे बैठ के और अपने कपोल पे यूं अपनो हाथ धर के और श्री जी को नाम रटते रटते नेत्रन से अश्रु नहीं बहाए, तो बोले कहाँ वृंदावन वास कियो, वृंदावन वास कहाँ कियो। वृंदावन वास क्या है? यही कि बस वृंदावन की किसी तरु लता की छांव में बैठकर, कालिंदी के कूल पर बैठकर श्री यमुना जी की धारा का दर्शन करते हुए, इन तरु लताओं का दर्शन करते हुए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम
श्यामा श्याम गाऊंगो। तो हे वृंदावन, आप जननी की भांति मेरा भी पोषण करिए। मैं मैला कुचैला जीव आपकी शरण में आया हूं, अब मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मेरा परित्याग मत करिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्यौस बिहात। वृंदावन ते अनत ही जेतिक दोष विहात। ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। और यहाँ तो वृंदावन की भजन भावना में पूर्ण रूपेण निमग्न होकर ध्रुवदास कह रहे हैं कि वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्यौस विहात। बोले वृंदावन से अनंत जितने दिन बीत रहे हैं, ते दिन लेखे जिन्हें लिखो वृथा अकारथ जात, वो जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। देखो वैसे जीवन तो वही है जो प्रभु के संग हो, जीवन तो वही है जो प्रभु के संग हो। अब एक व्यक्ति ने जीवन भर सूखी रोटी खाई हो, उसे कुछ और खाने को मिला ही ना हो, और एक दिन उसे अचानक 56 भोग पाने को मिल जाए, तो वो यही तो कहेगा ना, भाई भोजन तो ये है, आज से पहले जो कर रहे थे वो भोजन थोड़े ही था, पेट भर रहे थे, भोजन तो ये है। ऐसे ही जब रसिकों को मिला वृंदावन का सुख, जब वृंदावन के उस रसमय वैभव का दर्शन रसिक जनों ने किया, तब गाया अब मैं वृंदावन धन पा। अरे व्यास जी के पास किस बात की कमी थी? विद्या का धन, सब प्रकार के धन से भरा पूरा व्यास जी का परिवार है, घर है, संसार है, पर कह रहे अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे धन तो अब पाया, आज तक तो विषय के मंदिर में ही सो रहा था, सोवत हो तो विषय मंदिर में हितगुरु टेर जगायो। तो यहां ध्रुवदास जी भजन भावना में निमग्न होकर कह रहे हैं कि भैया जीवन तो वही है जो इस प्रकार मंगला और संध्या का दर्शन करते करते सावन के झूले और फूलों को बंगलों को निहारते निहारते बीता। कहते हैं जब श्री रघुनाथ जी विवाह करके लौटे अवधपुरी, तो जननी की गोद में अपना सर रखकर लेटे थे। माता लाड़ में प्रेम में भरकर कभी मस्तक चूमती हैं, कभी केशों को सहलाती हैं और कहती है, राम सुना तुमने बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए, तुम्हारा चरण स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी का उद्धार हुआ, महादेव का धनुष तुमने भंग किया, ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, अनेक अनेक ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद तुम्हें मिला, बड़ा आनंद आया होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जननी के सन्मुख क्या अपनी बात कहें। बस माता के मुख की ओर देखकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे और पूछा कि मां आपका जीवन कैसा था, आपका दिन कैसे बीतता था। तो कौशल्या अम्बा के नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए और मां कहती है, राम जीवन तो वही जो तुम्हारे संग है, तुम्हारे बिना जीवन जीवन कहाँ है, जीवन तो वही जो तुम्हारे संग है। जब भोर तुम्हारे मुख चंद्र के दर्शन से हो और तुम्हारे ही मुख चंद्र का दर्शन करते करते नेत्रों में निद्रा आए, जीवन तो यही है। तो यहां ध्रुवदास जी वस्तुतः उसी भजन भावना के सुख में डूब कर ये बात कहते हैं कि ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। अरे वो दिन तो व्यर्थ बीते जो वृंदावन के इस भजन रस से वंचित रहे।